बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज जो है हम कंपेयर मीन्स का आखिरी टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है एनोवा के हवाले से, मीन्स टू से एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। अच्छा जी, अभी तक इसको कॉन्सेप्ट के हवाले से ज़रा समझना बड़ा ज़रूरी है कि अभी तक हम देख रहे थे कि जी जब वन सैंपल टी टेस्ट था, इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट था या पेड सैंपल टी टेस्ट था, तो हम देख रहे थे कि ग्रुप्स दो थे। ठीक है जी, तो कैटेगोरिकल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स या सैंपल जो होता है या पॉपुलेशन अगर होती तो वो एक होती थी बास केसेस में ग्रुप्स दो होते थे। बास केसेस में हम प्री एंड पोस्ट के हवाले से बात करते थे। अगर ऐसा हो जाए कि ग्रुप्स जो हैं वो दो से ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है जी, अगर ग्रुप्स दो से ज़्यादा हो जाते हैं तो हम क्या करेंगे? तो इसीलिए कि जब ग्रुप्स दो से ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है जी, थ्री और थ्री मोर देन थ्री, तो फिर हम एनोवा की तरफ जाते हैं, जो कि एनोवा क्या है? इज अ स्टैटिस्टिकल टेक्निक दैट यूज टू डिटरमाइन वेदर और नॉट देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द मीन्स ऑफ थ्री और मोर इंडिपेंडेंट ग्रुप्स। देख रहे हैं आप कि ग्रुप्स कितने हो गए? तीन ग्रुप्स हो गए। The two most common types of ANOVA are the one-way ANOVA and two-way ANOVA. वन वे ANOVA क्या होता है? इसके अंदर एक फैक्टर होता है और एक रिस्पॉन्स वेरिएबल होता है। अगर मैं इसको इजी अल्फाजों में करूं तो एक जो होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। तो ऐसी सूरत में जो होगा हम वन वे ANOVA की तरफ जाते हैं। लेकिन अगर ये दो हो जाते हैं, फैक्टर्स दो हो जाते हैं और रिस्पॉन्स वेरिएबल एक रहे, तो फिर हम टू वे ANOVA की तरफ जाते हैं। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि एनोवा यूज कहाँ होता है? ठीक है, स्पेशली एग्जाम्पल्स की तरफ ज़रा हम देखते हैं। ठीक है जी, मार्केटिंग के हवाले से, क्योंकि ये टू वे या वन वे एनोवा या सिंपली एनोवा जो है ये मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट में ज़्यादा ऐसे यूज़ हो जाती है, क्योंकि मार्केट में हमारे पास सेगमेंट्स होते हैं। जब सेगमेंट्स होते हैं तो डिफरेंट सेगमेंटेशन होती है, तो उसके लिए ये एनोवा ज़्यादा अच्छे तरीके से यूज़ किया जा सकता है। मिसाल के तौर पे, a researcher wants to investigate the impact of three different advertising stimuli on the shopping propensity of males and females, as well as consumers of a different age bracket. The dependent variable here is shopping propensity, ठीक है जी, and independent variables or the factors are advertising stimuli, gender and age bracket। ठीक है जी, हम सबको पता है कि मार्केटिंग जब हम करते हैं तो मार्केटिंग जो होती है वो एज के हवाले से, जेंडर के हवाले से, ठीक है जी, इनकम के हवाले से, ठीक है जी, इस हवाले से एडवर्टाइजमेंट्स जो होती हैं वो चेंज होती रहती हैं, क्योंकि हर एज, जेंडर, इनकम, ठीक है जी, ऑक्यूपेशन, लिविंग स्टैंडर्ड, इन सारी चीज़ों के का जो बड़ा एक इम्पैक्ट है शॉपिंग के ऊपर। ठीक है जी, लोग शॉपिंग अपनी एज, इनकम, जेंडर, स्पेसिफिकेशंस जो होती हैं, ऑक्यूपेशंस होते हैं, इसके हवाले से ही करते हैं। ठीक है, तो ऐसे केस में आपको एनोवा का सहारा लेना पड़ता है। दूसरी एग्जांपल हम इसकी तरफ ज़रा फोकस करेंगे और इसी को हम आगे लेके चलेंगे डेमो में भी। ठीक है जी, SPSS के डेमो में क्या मैनेजर जो है वो ये चाहता है कि मेरे एम्प्लॉयज़ की प्रोडक्टिविटी कुछ बढ़ जाए, तो उसके लिए वो एक्सेल शीट का कोई प्रोग्राम उनके लिए अरेंज करवाता है। ठीक है जी, और एक एक्सटर्नल एजेंसी को कहते हैं कि जी इनको ट्रेनिंग दे दें। अब वो क्या करता है कि उसको तो पता नहीं होता कि जी कौन एक्सपर्ट है, कौन बिगिनिंग है, कोई इंटरमीडिएट लेवल पर है। वो एक रैंडम बेसिस के ऊपर ही 10 एम्प्लॉयज़ को बिगिनिंग कोर्स में भेज देता है, 10 एम्प्लॉयज़ को इंटरमीडिएट के कोर्स में भेज देता है और 10 एम्प्लॉयज़ को एडवांस कोर्स में भेज देता है, ताकि जो है इन तीनों से जो है ताकि लोग ट्रेनिंग से कुछ सीख कर मेरी कंपनी के अंदर जो वर्किंग आवर्स में अपनी प्रोडक्टिविटी जो है वो बेहतर कर सकें। जब वो वहाँ से वापस आते हैं, ठीक है जी, तो अब वो ये देखना चाहता है कि क्या वही जो एक्सेल शीट पे जो प्रॉब्लम सॉल्यूशन है कौन कितना टाइम ले रहा है। और फिर अक्रॉस द ग्रुप्स, ठीक है जी, जो 3 कोर्सेज हैं, बिगिनर, इंटरमीडिएट और एडवांस,
क्या इन तीनों के दरमियान कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस भी आया है कि नहीं आया। ठीक है जी, ट्रेनिंग तो मिल गई है, वो सब कुछ हो गया है, ठीक है जी। लेकिन अब इन 3 ग्रुप्स के अंदर, ठीक है जी, 10-10 एम्प्लॉइज हैं ईच बैच में, ठीक है। तो 10 बिगिनिंग में है, 10 इंटरमीडिएट में है, 10 एडवांस में। इन तीनों के दरमियान कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस है क्या नहीं है। तो हम इस प्रॉब्लम में एनोवा की तरफ जाते हैं। एजम्पशंस एनोवा की वही हैं, ठीक है जी, जो मोर और लेस हमने इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट के अंदर या पेड सैंपल टी टेस्ट के अंदर या वन सैंपल टी टेस्ट में पढ़ी थी, वही ऑब्जर्वेशंस हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चंस हो तो आप मेरी वो वीडियोस भी देख सकते हैं। अब वही एग्जाम्पल को प्रैक्टिकल की तरफ लेकर आते हैं कि अगर वो एक एम्प्लॉय मैनेजर है, वो अपने 3 सबॉर्डिनेट 30 जो आपके हैं सबॉर्डिनेट्स को वो 3 कोर्सेज में भेज देता है, ठीक है जी। बिगिनिंग लेवल के जो कि B1 से B10 तक हैं, इंटरमीडिएट लेवल I1 से I10 तक हैं और एडवांस लेवल A1 से A10 तक है। 30 एम्प्लॉयज को ये भेज देता है, ठीक है जी। और जो है जब वहाँ से वो वापस आते हैं तो उनको जो अपना प्रॉब्लम उनको एक्सेल शीट दे देता है कि आप इसके ऊपर वर्किंग करके इसको सबमिट करें। तो वो ये देखता है कि जी एम्प्लॉयज़ जो है वो इतना टाइम लेते हैं, जैसे कोई 43, 40, 60 और यहाँ पे 38, 35, 55 और यहाँ पे 30, 30, 45 एंड सो ऑन, कि जी हर इंडिविजुअल ने उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने पर इतना टाइम लगा लिया। अब सवाल यहाँ पे ये है कि क्या पॉपुलेशन मीन स्टैटिस्टिकली सैंपल मीन से डिफरेंट है कि नहीं है। उसके लिए हाइपोथेसिस आप 2 डेवलप कर दें। नल हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा कि जी कोई टाइम डिफरेंस नहीं है, इन सारों ने अक्रॉस द ग्रुप्स बिगिनर, इंटरमीडिएट और एडवांस, इन तीनों ग्रुप्स के अंदर प्रॉब्लम सॉल्यूशन और प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक्सेल शीट के ऊपर, स्प्रेडशीट के ऊपर कोई टाइम डिफरेंस नहीं है, सिग्निफिकेंट टाइम डिफरेंस। अल्टरनेट हाइपोथेसिस ये है कि नहीं जी वो टाइम डिफरेंस सिग्निफिकेंट है अक्रॉस द ग्रुप्स, ठीक है। 2 हाइपोथेसिस बना दिए। अब इसको किस तरीके से आप एनोवा पे रन करते हैं, तो स्टेप्स हैं जी। सबसे पहले आप एनालाइज में जाएंगे, कंपेयर मीन में जाएंगे, एंड वन वे एनोवा में जाएंगे, और वन वे एनोवा में आप अपने इस चीज़ को जो आपके डिपेंडेंट लिस्ट में टाइम को डाल देंगे और देन आप आगे प्रोसीड करते हैं। पोस्ट हॉक एनालिसिस क्या होती है इसकी तरफ हम बाद में आएंगे। लेट्स मैं आपके सामने जो है एक एनोवा का जो डेटा सेट है वो आपके साथ शेयर करता हूँ कि जी यहाँ पे मैंने जो है वेरिएबल व्यू में पहले मैंने ग्रुप्स आइडेंटिफाई किए। 3 ग्रुप्स हैं, बिगिनिंग लेवल, इंटरमीडिएट लेवल और एडवांस लेवल, ठीक है जी। और टाइम जो है वो मैंने लिख दिया। अब मैंने सबसे पहले वन ग्रुप, ठीक है जी, बिगिनिंग जो है उनका जो डेटा मुझे मिला था जिस टाइम में उन्होंने प्रॉब्लम को, स्प्रेडशीट की प्रॉब्लम को सॉल्व किया, उसको मैंने एंटर किया इस तरीके से। फिर इंटरमीडिएट लेवल और फिर फॉलोअर एडवांस लेवल। अब मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, एनालाइज, कंपेयर मीन्स, ठीक है जी, और वन वे एनोवा। टाइम जो है वो डिपेंडेंट लिस्ट में चला जाएगा कि डिपेंडेंट वेरिएबल है। ग्रुप्स जो हैं ये हमारे फैक्टर्स में, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चले जाएंगे। कंट्रास्ट को एज इट इज रख देंगे। ऑप्शंस को यहीं पर, होमोजेनिटी और वेरिएंस का टेस्ट आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। कंटिन्यू कर लेते हैं। पोस्ट हॉक को अभी मैं नहीं वो करता, ठीक है, ओके। अब देखते हैं आप कि यहाँ पे हमारे पास 2 टेबल्स आते हैं। लीविंस टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस क्या है, ये वही है हमारे पास। अगर आप मेरे प्रीवियस लेक्चर की वीडियोस याद करें, देयर इज इनसिग्निफिकेंट, सो देयर इज नो वेरिएंस। कहने का मतलब ये होगा कि हमारे डेटा में होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस मौजूद है, ठीक है। ओवरऑल, ठीक है जी, ओवरऑल एनोवा का टेबल ये बताता है कि जी ये p की वैल्यू जो है वो 0.001 है, which is less than 0.05, so we can say that there is a significant difference, ठीक है जी, in the time spent used by the employees या across the groups
देयर इज अ सिग्निफिकेंट टाइम डिफरेंस एग्जिस्ट, ठीक है जी, इन सॉल्विंग द स्प्रेडशीट प्रॉब्लम अक्रॉस दी ग्रुप्स, बिगिनर, इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल। अब यहाँ पे मैं एक बात कर रहा था, अगर आपको याद हो कि जी ये पोस्ट हॉक एनालिसिस क्या होता है। अब आपका मैनेजर आपसे ये पूछ सकता है कि यार ये तो आपने मुझे ओवरऑल रिजल्ट बता दिया इनोवा के हवाले से कि जी हाँ ये जो है ओवरऑल इन तीनों ग्रुप्स में डिफरेंस मौजूद है, लेकिन मुझे स्पेसिफिकली ये बताओ कि किन दो ग्रुप्स में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है और किन दो ग्रुप्स में सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। अगर मैं, ताकि जिनमें नहीं है, ताकि उनके ऊपर काम किया जाए कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से वो ट्रेनिंग सेशन से इफेक्टिवली नॉलेज गेन करने में, स्किल्स गेन करने में नाकाम रहे हैं। सिमिलरली अगर मार्केटिंग की एग्जांपल को हम जहन में रखें तो हम ये देखना चाहेंगे कि वो कौन से एज ग्रुप्स हैं या फैक्टर्स हैं या जेंडर्स हैं, ठीक है जी, किन का जो है वो विद इन द ग्रुप, बिटवीन द ग्रुप और विद इन द ग्रुप किन का जो है वो सिग्निफिकेंट डिफरेंस है और किन का नहीं है। तो उसके लिए आप पोस्ट हॉक एनालिसिस की तरफ जाते हैं। पोस्ट हॉक एनालिसिस कैसे होती है? एनालाइज, कंपेयर मीन्स, ठीक है जी, वन वे एनोवा और पोस्ट। अगर अब आपका यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस है, मैं आपके सामने दोबारा इसको करता हूं कि पोस्ट हॉक एनालिसिस हम करते कब है कि अगर इक्वल्स वेरिएंस एज्यूम्ड है तो हम एलएसडी को चेक करेंगे, लेकिन अगर ये यहाँ पे जो होमोजेनिटी की वो वेरिएंस की वैल्यू जो है वो 0.05 से लेस आ जाती है, ठीक है, तो फिर हम क्या कहेंगे कि इक्वल वेरिएंस नॉट एज्यूम, तो फिर हम डनेट T3 या गेम्स हॉवेल जो भी आप चाहें वो कर सकते हैं। चूंकि मेरे केस में होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस मौजूद है, ठीक है, तो मैं LSD को क्लिक करता हूं और कंटिन्यू प्रेस कर देता हूं। तो आप देखते हैं मेरे पास यहाँ पे मल्टीपल कंपैरिजन का एक टेबल आ गया। ये बेसिकली क्या शो कर रहा है आपको कि जो बिगिनिंग और इंटरमीडिएरी इन दोनों ग्रुप के दरमियान जो डिफरेंस है वो इनसिग्निफिकेंट है। देख रहे हैं आप 0.09 है, 0.05 से ज्यादा है, जबकि बिगिनिंग और एडवांस में जो है देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन सॉल्विंग द स्प्रेडशीट प्रॉब्लम। इंटरमीडिएरी और बिगिनिंग के दरमियान इनसिग्निफिकेंट, जबकि इंटरमीडिएरी और एडवांस के दरमियान सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। इसी तरीके से एडवांस और बिगिनिंग में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, जबकि एडवांस और इंटरमीडिएट में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, ठीक है। सो पोस्ट हॉक टेस्ट से आपको यह पता चलता है कि जी जो विद इन द ग्रुप्स या बिटवीन ग्रुप्स या विद इन द ग्रुप्स जो डिफरेंस है वो आया कितना है, सिग्निफिकेंट है कि इनसिग्निफिकेंट है, जबकि एनोवा का टेबल आपको ओवरऑल डिफरेंस बताता है, ठीक है। अब सवाल ये है कि जी इसको आप रिपोर्ट कैसे करेंगे, ठीक है। तो एक फूड फॉर थॉट की मैं आपको एक बता देता हूं, ठीक है। ये कुछ इंटरप्रिटेशंस मैंने लिखी हैं कि बेस्ड ऑन द रिजल्ट्स इट इज रिवील्ड दैट देयर इज सिग्निफिकेंट टाइम डिफरेंस एग्जिस्ट इन सॉल्विंग द स्प्रेडशीट प्रॉब्लम अक्रॉस द ग्रुप। ये ओवरऑल एनोवा की टेबल की इंटरप्रिटेशन है। जब हम पोस्ट हॉक की तरफ जाते हैं, ठीक है, जो कि ये वही टेबल है जो आपके सामने मैंने भी SPSS से आउटपुट के तौर पर निकाला, तो उसकी इंटरप्रिटेशन कुछ ऐसी होगी, हिंट सी द पी वैल्यू सिग कॉलम, ठीक है। बेस्ड ऑन द रिजल्ट इट इज रिवील्ड दैट देयर इज अ सिग्निफिकेंट टाइम डिफरेंस between beginner and advanced level groups, intermediary and advanced level groups. However, there is insignificant time difference between beginner and intermediate level groups in solving the spreadsheet problem. तो इस तरीके से जो है आप इसके इन्फ्लुएंसेस ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपका अभी भी कोई क्वेश्चन हो आप मुझे पूछ सकते हैं, आई विल रिप्लाई यू बैक। और काइंडली सबसे लास्ट में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें,
उसको सब्सक्राइब भी करें ताकि इससे रिलेटेड जितने भी मेरे कोर्स से रिलेटेड जो वीडियोस हों वो आपको फ़ौरन मौसूल हो। लाइक भी करें, अपने सर्कल में शेयर करें, लिमिटेड ना रखें इन चीज़ों को, मैक्सिमम शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। और नॉलेज को शेयरिंग करना एक वैसे भी अच्छा उसका काम, अच्छे मकासद से जो है, लेकिन एक मकसद का एक काम है। थैंक यू वेरी मच।